गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज एक और दिल छू लेने वाली साखी लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुनिए। सास संगत जी, एक बड़े शहर के बड़े से इलाके में शाम के लगभग 5 बजे कॉलेज से लौटती अपनी गुलाबी स्कूटी पर सवार रीना की नज़र सामने से आते हुए एक परेशान बेहाल बुजुर्ग पर टिक गई। उस बुजुर्ग के चेहरे पर हताशा, इस ठंडी के मौसम में भी, जबकि सारा शहर भयंकर शीतलहर की चपेट में कांप रहा था। इतने ठंड में भी उस बुजुर्ग के चेहरे पर पसीना दिख रहा था। रीना ये सोचने लगी कुछ तो जरूर गड़बड़ है, और ये सोचकर रीना उस बुजुर्ग के पास जाकर अपनी स्कूटी रोक दी और उसे अपनी ओर आते देख वो जोर जोर से हाथ हिलाते हुए वो बुजुर्ग आदमी सिसक पड़े। रीना ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या बात है दादू, ठंड में पसीना, सब ठीक है ना। डरे हुए कुछ बोल नहीं पाए। तब रीना ने दोबारा फिर जोर देकर पूछा, दादू आप सुन रहे हैं मेरी बात, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ जाना है। रीना की बातें सुनकर उस बुजुर्ग आदमी की चेतना लौटी। उनका गला रुंधा सा हो गया और स्वर टूटने लगे। ये देखकर रीना ने पास ही बने बेंच पर सहारा देकर उस बुजुर्ग आदमी को बैठाया और अपने बैग से निकालकर पानी का बोतल उन्हें पिलाया। फिर बहुत ही मुलायम आवाज में पूछी, दादू आप शायद रास्ता भूल गए हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ बिटिया, शहर आज ही आया हूँ। मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ मेरा बेटा रहता है और उसके पास ही जाना है। पर कहाँ, ये अब मुझे पता नहीं चल रहा है। रीना ने कहा, दादू आपको जाना कहाँ है, आप बता दें, मैं पहुँचा दूंगी। रीना उस बुजुर्ग आदमी की मानसिक स्थिति से अवगत हो चुकी थी। बड़े से शहर में पहली बार इस अनजान लड़की के मुंह से सहानुभूति भरी आवाज सुनकर उस बुजुर्ग आदमी को थोड़ी राहत हुई और फिर कांपते हाथों से कुर्ते की जेब से एक परिचय पत्र निकाल लिया। शाम का वक्त भी था, अंधेरा फैलने लगा। वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे, मेरा बेटा आज किसी काम में व्यस्त है, तो मैंने उसे कहा तुम्हें स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा घर पर बिटिया मैं रास्ता भूल गया हूँ। दोपहर से शाम होने को आई है, यहाँ सभी घर मुझे एक जैसे लग रहे हैं, तुम मुझे पहुँचा दोगी क्या। मोबाइल की रोशनी में एड्रेस पढ़कर रीना ने उस बुजुर्ग आदमी की चेहरे की ओर देखा। भूख और थकान से बेहाल हुआ वो चेहरा। रीना ने कहा, दादू आपको भूख लगी है ना। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी की आंखें चमक उठी, पर फिर बूझी आवाज में उसने कहा, बेटा मेरा बटुआ भी किसी ने मार लिया है बिटिया। रीना ने फिर कहा, दादू चिंता नहीं करो, मैं भी तो आपके बेटे या बेटी के समान हूँ। रीना ने फिर बूढ़े बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़कर उन्हें रोड पार कराया और एक रेस्टोरेंट होटल में जा बैठी और अपने लिए गरम चाय और बुजुर्ग आदमी के लिए खाना ऑर्डर दे दिया। बुजुर्ग आदमी खाने को देखकर रीना से कहने लगा, बिटिया मैं तुम्हारे पैसे कैसे लौटाऊंगा। रीना ने मजाक भरे लिहाज में हंसते हुए कहा, मैं चल रही हूँ ना दादू आपके साथ।
इसके साथ ही वो बुरी तरह से सहमे हुए बुजुर्ग आदमी से बातें करती हुई उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश भी कर रही थी। रीना के चेहरे में आत्मीयता, इंसानियत झलक रही थी, जिसे देख बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, मैंने सुना था शहर के लोग और उनके रहन सहन बहुत अलग होते हैं बिटिया, पर आज तुम्हें देखकर जान पाया कि गांव हो या शहर, इंसान हर जगह बसते हैं। गांव हो या शहर, इंसानियत हर जगह रहती है। आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है, ये तुम्हें देखकर पता चल गया। खाना समाप्त होने के बाद रीना उस बुजुर्ग आदमी को उनके दिए हुए एड्रेस पर ले गई। फिर उनको उनके घर छोड़कर वो अपने घर के लिए निकल गई। रीना के जाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना किया, हे प्रभु, इस बच्ची पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। मुझे तो लगा था कि आज के इस कलयुग में इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बच्ची को देखकर ये पता चला कि आज भी इंसानियत जिंदा है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि किसी व्यक्ति की इंसानियत तो उसी समय खत्म हो जाती है जब वो दूसरे व्यक्ति को दुखी देख खुश होने लगता है, या दूसरे व्यक्ति को दुख में देख उसे अकेला छोड़ देता है। साथ संगत जी, जो दुख में भी साथ दे वही इंसान अच्छे हैं। जो दूसरों के दुख से भी खुद परेशान हो जाएं, वही इंसान सच्चे हैं। साथ संगत जी, इंसान की महानता इंसान होने में नहीं बल्कि इंसानियत होने में है। जिस तरह रीना के अंदर इंसानियत था और उसने अपनी इंसानियत को दिखाया भी उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके। साथ संगत जी, एक अच्छा इंसान वही है जिसमें इंसानियत जिंदा हो। इंसानियत शब्द की असल परिभाषा वो व्यक्ति ज़्यादा जानता है जो इंसानियत निभाने को अपना धर्म मानता है। साथ संगत जी, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। परमात्मा भी कर्म देखता है, वसीयत नहीं। साथ संगत जी, इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कुछ ही घरों में जन्म लेती है। बाबा जी ने भी कहा है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।